हस्तिनापुर राजमहल के ऊंचे स्तंभ, चमकते झूमर और भीतर छिपा अंधकार। उस दिन श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे। सबको उम्मीद थी शायद युद्ध टल जाए, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे सच्चाई साफ दिख रही थी। वो थे विदुर। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल में रहने से मना कर दिया और सीधे विदुर के घर पहुँचे। रात का समय, सन्नाटा और सवाल। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर हवा चल रही थी और अंदर एक दीपक जल रहा था। विदुर बोले, प्रभु आप जानते हैं कि दुर्योधन नहीं मानेगा, फिर भी आप आए क्यों? श्री कृष्ण ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, विदुर तुम क्या सोचते हो? इस युद्ध का असली कारण क्या है? विदुर का जवाब था जो कोई सुनना नहीं चाहता था। विदुर धीरे धीरे बोले, यह युद्ध भूमि के लिए नहीं है। यह युद्ध उस दिन शुरू हो गया था जब धर्म को नजरअंदाज किया गया। श्री कृष्ण ने पूछा, कब? विदुर बोले, जब द्रौपदी का अपमान हुआ और पूरा सभा मौन रही। प्रभु, विदुर बोले, दुर्योधन दोषी है, लेकिन उससे बड़ा दोष उन लोगों का है जिन्होंने उसे रोका नहीं। भीष्म चुप रहे, द्रोण चुप रहे, धृतराष्ट्र अंधे ही नहीं मौन भी रहे। श्री कृष्ण का गहरा उत्तर था। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर यही कारण है कि यह युद्ध जरूरी है। जब समाज अन्याय को सहने लगे तब विनाश उसे जगाता है। विदुर बोले, लोग समझते हैं दुर्योधन शक्तिशाली है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी डर है। श्री कृष्ण ने पूछा, डर किस बात का? विदुर ने कहा, वह जानता है कि पांडव सही हैं, इसलिए वह उन्हें खत्म करना चाहता है। विदुर बोले, प्रभु अगर पहले किसी ने सही समय पर आवाज उठाई होती तो यह युद्ध टल सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। श्री कृष्ण की मुस्कान जो बहुत कुछ कह गई। श्री कृष्ण बोले, विदुर समय कभी देर नहीं करता, मनुष्य देर करता है। विदुर का सवाल, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? श्री कृष्ण ने कहा, एक आखिरी मौका है, लेकिन वह दुर्योधन के हाथ में है। विदुर ने पूछा, अगर वह मना करते तो? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तो फिर इतिहास खुद फैसला करेगा। सुबह हो चुकी थी। हस्तिनापुर के आकाश में सूरज उग रहा था, लेकिन महल के भीतर अंधेरा अभी भी वैसा ही था। विदुर के घर के बाहर रथ तैयार खड़ा था। श्री कृष्ण दरबार के लिए निकलने वाले थे, लेकिन विदुर के मन में अभी भी बेचैनी थी। विदुर ने धीरे से कहा, प्रभु एक बात समझ नहीं आती। श्री कृष्ण रुक गए। पूछो विदुर, अगर आपको पहले से पता है कि दुर्योधन नहीं मानेगा तो फिर आप यह प्रयास क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास करना हमारा धर्म है। अगर मैं प्रयास ही न करूं तो मैं भी अधर्म का भागी बन जाऊंगा। लेकिन प्रभु, विदुर बोले, इस युद्ध में हजारों लोग मरेंगे, निर्दोष भी। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। हाँ विदुर, युद्ध हमेशा पीड़ा लाता है, लेकिन कभी कभी पीड़ा ही वह दवा होती है जो समाज को ठीक करती है। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे कहा, मैं यहाँ युद्ध रोकने नहीं आया हूँ। विदुर चौंक गए। मैं यहाँ आया हूँ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाने, कौन धर्म के साथ है और कौन केवल अपने स्वार्थ के साथ। विदुर ने पूछा, तो क्या भीष्म और द्रोण गलत हैं? श्री कृष्ण बोले, वे गलत नहीं हैं, लेकिन वे सही के लिए खड़े भी नहीं हुए, और कभी कभी सही के लिए खड़ा न होना ही सबसे बड़ा गलत होता है। विदुर ने पूछा, और धृतराष्ट्र? श्री कृष्ण की आवाज गंभीर हो गई। वह केवल आंखों से अंधे नहीं हैं, वे अपने मोह से अंधे हैं। जो राजा अपने पुत्र के मोह में न्याय भूल जाए, वह पूरे राज्य को अंधकार में धकेल देता है। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन बुरा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर का लोभ और दूसरों की चुप्पी ने उसे ऐसा बना दिया। अब विदुर समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं होगा, यह युद्ध विचारों का है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुमने सही समझा विदुर। श्री कृष्ण रथ में बैठते हैं। विदुर उन्हें जाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था। दरबार में सभी उपस्थित थे, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन। श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास रखा, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन हंसा, मैं उन्हें सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तो फिर तुमने अपना निर्णय कर लिया है। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। पूरा दरबार कांप उठा। श्री कृष्ण बोले, अब युद्ध होगा, और यह युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं होगा, यह युद्ध होगा
धर्म स्थापित करने के लिए। श्री कृष्ण ने जाते जाते कहा, याद रखना, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब विनाश आएगा, और जब जब कोई सत्य के लिए खड़ा होगा तब तब इतिहास बदलेगा। इस पूरी कहानी का सार यही है कि गलत को रोकना भी धर्म है। मौन रहना, अधर्म का साथ देना, देर से लिया गया सही फैसला भी नुकसान देता है। धर्म की जीत होती है, लेकिन कीमत देकर। अगर आपको ऐसे ही महाभारत की अनसुनी कहानियाँ पसंद हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस पर चाहिए।